नवरात्रि के पावन अवसर पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज चैत्र नवरात्र का पहला दिन है शैलपुत्री का। शैल का मतलब है पहाड़। पहाड़ बनते कैसे हैं? जल और मिट्टी के संघात में प्रकृति का दिव्य स्वरूप छुपा हुआ है। जल आया, मिट्टी से संघात किया, मिट्टी को रेत के कण में तब्दील कर दिया। फिर उस एंगल के प्रभाव से जल जब रेत पर पड़ा, वो समूह बन के पत्थर बन गए। पत्थर समूह बन के चट्टानें, चट्टानें समूह बन के पहाड़, पहाड़ों के भीतर से हीरे मोती मणियां प्रकट होने लगे। यह है भारतीय ऋषियों की महान परंपरा योग। तो आज के दिन से ये जो 9 दिन है, आध्यात्मिक शक्तियों को जगाने के दिन है। तो आज मैं आपको बहुत ही सरल स्रोत देता हूँ। ये स्रोत है 1-1-1, यानी 10 सेकंड हम इनहेल करेंगे, 10 सेकंड उसको होल्ड करें, लेकिन पूरी प्राण शक्ति को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे, है ना, उसको पहाड़ बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसके भीतर जो हीरे मोती मणियाँ हैं वो प्रकट हो सके। और 10 सेकंड ही एक्सेल करेंगे। तो आज इसी क्रिया को हम बार बार दोहराएंगे। शैलपुत्री से उठाई गई क्रिया है, यानी पहाड़ से। तो पहाड़ की उर्वरा शक्ति को आप अपने भीतर महसूस कर सके, इसके लिए ये यात्रा है। ठीक है, यात्रा शुरू करते हैं। ये आपको एक बीट सुनाई देती है। गहरी लंबी श्वास धीमे से लेना है, बहुत धीमे धीमे। तो इस तरीके से 30 सेकंड में एक श्वास आपके शरीर में प्रवेश करेगा, यानी 1 मिनट में 2, जो कछुआ लेता है। इस शरीर में सारा खेल ही प्राण का है। तो प्राण की अनवरत धारा से जुड़कर हम 10 द्वारों को परिष्कृत करेंगे। ये कहाँ से उठाया? शैलपुत्री से, यानी पहाड़ से। पहाड़ की उर्वरा शक्ति को अपने भीतर जगाने के लिए ये यात्रा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस यात्रा के सहभागी बनेंगे और फिर अपना अनुभव मेरे इस वीडियो पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये YouTube चैनल है योगा दर्शन केंद्र। मेरा सपना इस धरती पर एक पूर्ण स्वस्थ मानव को आकार देना, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ हो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए घिरण संहिता में धोती, वस्ती, नैति, त्राटक, नौली, कपाल 6 कर्म का जिक्र किया गया है, लेकिन उसका मन से कोई संबंध नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? मन यानी विचारों का समूह। विचार से ठोस वस्तु ब्रह्मांड में नहीं है। और मुनि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतिम चरण में कह दिया, योगाश्चित्त वृत्ति निरोधाहा, मन का प्रवाह रुक जाए, यही योग है। तो मन को रोकने की सारी कवायद है। ठीक है, तो शैलपुत्री यानी पहाड़ की शक्ति को अपने भीतर महसूस करो, तब आपको समझ में आएगा कि भारतीय ऋषियों ने किस तरीके से प्रकृति के ताने बाने से समन्वय बनाकर लिपिबद्ध करके आपको, हमको एक ऐसी फिलॉसफी दी जिसके माध्यम से हम आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। ठीक है, तो यात्रा के सहभागी बनिए और मेरे इस YouTube चैनल को कम से कम अपने इष्ट मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिए और ख़ुद भी लाइक कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन्हें समझ में आए कि कैसे हम भारत को दुनिया का सबसे खूबसूरत, समृद्ध देश, आरोग्य से जुड़ा हुआ देश बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस यात्रा के सहभागी बनिए। यात्रा शुरू करते हैं।
ये शरीर के तल पे यात्रा थी। 7 चक्रों का भेदन करने की कोशिश की गई इसमें। स्थूल शरीर, अब सूक्ष्म शरीर के पास चलेंगे, फिर कारण शरीर के पास चलेंगे। अब शरीर को भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये शरीर श्वास कैसे ले रहा है। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर बहुत पावरफुल है। जल जब 100 डिग्री पर तप जाता है तो क्या बन जाता है? भाप। तब वो किधर जाता है? ऊपर की ओर। ठीक है, तो हम अपनी सारी शक्तियों को किधर ले जा रहे हैं? ऊपर की ओर, यानी उदान वायु से मिलने जा रहे हैं, जो आकाश की स्वच्छंदता में विचरण करती है और सैटेलाइट प्रोवाइडर की तरह काम कर रही है। इस शरीर में सारा खेल प्राण का है मेरे भाई बहन, और प्राण जैसे ही डिवाइस में उतरता है, प्राण अपान समान व्यान उदान 5 तरह की वायु में रूपांतरित हो जाता है पलक झपकने से पूर्व। ये आंखें उसको नहीं देख सकती, इसलिए योग की धारा में उतरने के लिए आंखों को बंद करना पड़ता है। खुली आंख से हम उसको नहीं देख सकते। बहुत ही सूक्ष्म तरंगे हैं उसकी, बहुत ही सूक्ष्म। आप कल्पना करिए, आप पलक हटाते हैं और सारा ब्रह्मांड आपको दिखाई दे जाता है। आकाश, सूर्य, चांद, तारे, सितारे सब दिखने लग जाते हैं जरा सी पलक हटते। तो पलक बंद होने के बाद इसके भीतर क्या है, ये भारतीय ऋषियों ने स्रोत दी है यात्रा के। तो चलिए यात्रा के सहभागी बनते हैं। सूक्ष्म जगत,
शरीर को भी पता नहीं चलना चाहिए, इतनी सावधानी से श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना, न लेना, रोकना और छोड़ना। क्रिया वही की वही है, लेकिन सूक्ष्म जगत में जाना है। स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत। अब कारण जगत तक जाना है तो आपको शरीर के भीतर जो भी हलचल हो रही है उसको चेक करना कि पैर से सिर तक इन सारी अवस्थाओं से गुजरते हुए क्या क्या होते हुए देख रहे हैं आपको महसूस करना है ना। तो पहाड़ पे चढ़ना हो तो क्या करना पड़ता है, एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होता है। एक भी गलत कदम हमें वापस नीचे गिरा देता है, ज़मीन पे ला देता है। ठीक है, तो हर कदम को बहुत ही सावधानी से लेके आगे बढ़ना है। दिस इज कारण जगत। प्रकृति कोई भूल नहीं करती। इसने पंच महाभूत को इतने सुंदर तरीके से प्रकट किया है कि उसमें मंगलमय ध्वनि है, उस ध्वनि तक की यात्रा है ये। ठीक है, तो ध्वनि कहाँ से सुनते हम, ईयर ड्रम से। और हमने पहले स्थूल शरीर में क्या किया था, तो प्राण को ऊपर चढ़ाया था। उदान वायु का काम है ऊपर जाना, वो नीचे नहीं जा सकती। जैसे अग्नि को आप नीचे नहीं भेज सकते, उसका कार्य ऊपर की ओर जाना, वो पवित्र हो जाती है ना। गुब्बारा है, आप मुंह से फूंक के उसको उड़ाना चाहो हवा में नहीं उड़ेगा, लेकिन उसमें हीलियम गैस डाल दो तो आसमान की ऊंचाई छू लेगा, क्योंकि उस वायु से भी वो हल्का हो जाएगा, हीलियम गैस। राइट, तो इस तरह से प्रकृति ने इस शरीर के भीतर अकूत शक्तियों का भंडार छुपा रखा है। तो कारण जगत की यात्रा तो बहुत ही दिव्य है। आपको सिर्फ विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश के साथ जोड़ना है। तो इस तरह से अन्नमय शरीर अन्न से चलता है, यानी आहार ग्रहण करते हम। प्राणमय शरीर प्राण से चलता है, जो प्रकृति हमें देती है। मनोमय शरीर विचार से चलता है। इन तीनों को जोड़ता है विज्ञानमय कोश। और जब विज्ञानमय कोश के साथ ये शरीर जुड़ जाता है तो आनंदमय कोश का द्वार खुलता है। आनंदमय कोश का मतलब है कैमरे की आंख, तटस्थ दृष्टा बन जाता है। तो ज्ञान और विवेक के सम्मिलित यानी समन्वित उपयोग से हम आनंदमय कोश में उतर सकते हैं। अब ये दोनों क्या है, जैसे आपको केला फल दिया, आपने खाया, छिलका रोड पे फेंक दिया, उस छिलके से किसी का पैर फिसला, पैर टूट गया। आपने ज्ञान को उपयोग तो किया, विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप विवेक का इस्तेमाल करते, आप उसका फल खा लेते और छिलका गाय माता तक पहुंचा देते, तो गाय की शुदा भी तृप्त होती, बदले में हमें दूध भी मिलता और किसी का पैर भी नहीं टूटता। तो ये है विवेक। तो ज्ञान और विवेक के समन्वित प्रयोग से हम आनंदमय कोश में उतर सकते हैं। और आनंदमय कोश का अंतिम लक्ष्य क्या है, राम राज्य, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे।